नमस्कार दोस्तों। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी अपनी कहानी हो। एक ऐसी कहानी जो हम सबके साथ रोज होती है, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते। ये कहानी है पैसे की, खुशी की और जीने की कला की। दो दोस्त एक सवाल। मैं आपको दो दोस्तों के बारे में बताता हूँ, राज और विक्रम। दोनों आईआईटी से निकले। दोनों को बढ़िया जॉब्स मिली। दोनों की सैलरी थी 15 लाख रुपए सालाना, बिल्कुल बराबर। लेकिन 5 साल बाद राज का बैंक बैलेंस था 30 लाख और विक्रम का 10 लाख। अब आप सोचेंगे, तो राज ज्यादा स्मार्ट था, उसने बचाया, विक्रम ने उड़ाया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राज रहता था एक छोटे से किराए के कमरे में, सस्ते से सस्ता खाना खाता, कभी बाहर नहीं जाता। पैसा बचाना है भाई, वो कहता, बुढ़ापे में काम आएगा। उसके पास ना दोस्त थे, ना मेमोरीज, ना एक्सपीरियंसेस, बस एक मोटा बैंक बैलेंस था। और विक्रम विक्रम ने पिछले 5 साल में 3 देश घूमे थे। उसने फोटोग्राफी सीखी थी, जो उसका पैशन था। उसने जिम ज्वाइन की और अब वो फिट और हेल्दी था। उसके दोस्त थे जिनके साथ वो हर वीकेंड एंजॉय करता था। हाँ, उसके पास कम पैसा था, लेकिन उसकी लाइफ भरी पूरी थी। तो सवाल यह है दोस्तों, कौन ज्यादा अमीर था? राज, जिसके पास 30 लाख थे लेकिन कोई जिंदगी नहीं, या विक्रम, जिसके पास कम पैसे थे लेकिन जिंदगी से भरपूर था? यही है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी का सबसे बड़ा सबक। पैसा बचाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही जगह खर्च करना भी। वो एक रात जब सब बदल गया। मीरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अच्छी सैलरी थी, लेकिन हर महीने के एंड में वो परेशान रहती, पैसा गया कहाँ, मैंने तो कुछ खास खरीदा भी नहीं। एक रात फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने अपने पिछले 3 महीने के हर एक ट्रांजैक्शन को देखा, हर एक रुपए को ट्रैक किया, और फिर उसकी आंखें खुल गई। रोज स्टारबक्स कॉफी 300 रुपए, महीने में 9,000। वीकली जोमैटो ऑर्डर्स 1,500, एवरेज महीने में 6,000। ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जो वो बेयरली देखती थी, 1,500। ऑनलाइन शॉपिंग, कपड़े जो वो शायद कभी पहनेंगी, 5,000। टोटल 20,000 से ज्यादा ऐसी चीजों पर जो उसे कोई रियल खुशी नहीं दे रही थी। वो कॉफी पीते वक्त उसे याद भी नहीं रहता था कि इसका टेस्ट कैसा था। वो क्लोथ्स उसके वार्डरोब में सड़ रहे थे। लेकिन वो चीजें जो वो एक्चुअली करना चाहती थी, फोटोग्राफी कोर्स जो वो लेना चाहती थी, 10,000, बहुत महंगा है वो सोचती थी। गोवा ट्रिप जो उसकी फ्रेंड्स प्लान कर रही थी, 15,000, नहीं यार, अफोर्ड नहीं कर सकती, वो बोलती थी। उस रात मीरा को समझ आया, वो पैसे की कमी नहीं थी, प्रायोरिटी की समस्या थी। वो 20,000 मीनिंगलेस चीजों पर खर्च कर रही थी और मीनिंगफुल चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती बोल रही थी। अगले महीने से मीरा ने बदलाव किया। घर की कॉफी बनाने लगी, सेव्ड 9,000। वीकेंड कुकिंग, सेव्ड 6,000। अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस कैंसिल, सेव्ड 1,500। उन 16,000 से उसने वो फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन किया और उस कोर्स ने उसकी लाइफ बदल दी। एक नया पैशन मिला, नए दोस्त बने, और साल भर बाद वो साइड इनकम भी जनरेट करने लगी अपनी फोटोग्राफी से। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग की पावर दोस्तों। ये नहीं कि कम खर्च करो, ये कि सही जगह खर्च करो। वो व्हाट्सएप मैसेज जिसने सब बदल दिया। अर्जुन को अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला। सैलरी 12 लाख से 18 लाख हो गई, 50% जंप। वो बहुत एक्साइटेड था। पहले महीने की सैलरी आई, उसने क्या किया? बड़ी कार खरीद ली, ईएमआई 20,000। बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गया, रेंट 25,000 से 50,000। वार्डरोब अपग्रेड किया, अब तो सीनियर पोजीशन है, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। 6 महीने बीते। एक दिन उसके कॉलेज फ्रेंड ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, ब्रो, लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं, 30,000 पर पर्सन, आएगा? अर्जुन ने अपना बैंक बैलेंस चेक किया और शॉक लग गया। 50,000 से कम बचे थे। उसकी सैलरी बढ़ी थी 50%, लेकिन उसकी सेविंग्स घट गई थी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। सोचता रहा, मैं कहां फंस गया? इतना पैसा कमा रहा हूं, फिर भी लद्दाख नहीं जा सकता। असलियत ये थी, अर्जुन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप में फंस गया था। इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसेस भी उसी रेशियो में बढ़ा दी। बड़ी कार, बड़ा फ्लैट, महंगे कपड़े, ये सब स्टेटस सिंबल्स थे। लेकिन एक्चुअल हैप्पीनेस वो कम हो गई थी। क्योंकि वो चीजें जो अर्जुन को एक्चुअली खुशी देती थीं, ट्रैवल, एक्सपीरियंसेस, दोस्तों के साथ टाइम, उन सब के लिए अब पैसे नहीं बचे थे।
वो ट्रैप में फंस गया था, अपनी ही लाइफस्टाइल का। उस व्हाट्सएप मैसेज ने अर्जुन की आंखें खोल दी। अगले महीने से उसने चेंजेस किए, कार वापस कर दी, छोटी कार ली। फ्लैट तो नहीं बदला, लेकिन डिसाइड किया कि अगली सैलरी इंक्रीमेंट पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं करेगा। और साल भर बाद अर्जुन ने सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि थाईलैंड भी घूमा, क्योंकि अब उसकी प्रायोरिटीज क्लियर थीं। स्टेटस सिंबल से ज्यादा एक्सपीरियंसेस मैटर करती थीं। 5,000 की आजादी। प्रिया को हमेशा गिल्ट फील होती थी जब भी वो कुछ अननेसेसरी खरीदती। एक कॉफी, एक मूवी, एक बुक, तो गिल्टी, मुझे नहीं खरीदना चाहिए था, वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती और एक दिन वो स्नैप करती। Amazon पर बैठकर 10,000 का इम्पल्स शॉपिंग कर लेती। क्लोथ्स, एक्सेसरीज, गैजेट्स जो शायद कभी यूज ही नहीं होंगे। और फिर और भी ज्यादा गिल्ट। ये एक टॉक्सिक साइकिल था। रेस्ट्रिक्शन, फ्रस्ट्रेशन, बिंज, गिल्ट और रिपीट। फिर प्रिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने बजट में से हर महीने 5,000 रुपए अलग रखे। गिल्ट फ्री मनी, उसने इसे ये नाम दिया। नियम सिंपल था। ये 5,000 वो किसी भी चीज पर खर्च कर सकती थी, बिना सोचे, बिना जस्टिफाई किए, बिना गिल्ट के। कॉफी हो, मूवी हो, शॉपिंग हो, वॉटएवर। लेकिन वंस 5,000 खत्म तो नेक्स्ट मंथ तक वेट। पहले महीने प्रिया थोड़ी स्कैर्ड थी, क्या मैं सब 5,000 बेकार में उड़ा दूंगी? लेकिन इंटरेस्टिंग बात हुई जब उसे पता था कि ये पैसा अलाउड है, गिल्ट फ्री है, तो वो एक्चुअली ज्यादा थॉटफुल हो गई। मुझे रियली ये चाहिए या बस इम्पल्स है? 3 महीने बाद प्रिया की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। इम्पल्स शॉपिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास रेगुलर आउटलेट था अपनी वांट्स के लिए। उसे डिप्राइव फील नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, जब वो कुछ खरीदती तो एक्चुअली एंजॉय करती। नो गिल्ट, प्योर हैप्पीनेस। यही है परमिशन की पावर दोस्तों। जब आप अपने आप को परमिशन देते हैं एंजॉय करने की प्लान्ड तरीके से, तो आप एक्चुअली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वो रेस्टोरेंट बिल जिसने रिश्ता बचा लिया। अदिति और रोहन नए नए शादी किए थे। दोनों वर्किंग थे, दोनों पैसे कमा रहे थे, लेकिन हर हफ्ते फाइट होती थी पैसे को लेकर। अदिति कंजर्वेटिव थी, सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए। रोहन स्पॉन्टेनियस था, लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय करना चाहिए। एक शाम रेस्टोरेंट में बैठे थे, बिल आया 3,000। रोहन ने कार्ड निकाला। अदिति का चेहरा देखकर वो समझ गया फिर लड़ाई होगी। घर पहुंचे, अदिति चुप थी, रोहन भी चुप। फिर रोहन ने कहा, सुनो, हमें बात करनी है प्रॉपरली। उस रात पहली बार उन्होंने ऑनेस्टली डिस्कस किया, बिना जज किए, बिना ब्लेम किए। अदिति ने बताया, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, मैं नहीं चाहती हम वहां पहुंचें। रोहन ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मैंने अपने डैड को भी देखा है, पूरी लाइफ बचाते रहे, रिटायर होने के बाद एंजॉय करने के लिए बचा क्या? हेल्थ इश्यूज, वो सारे ड्रीम्स जो वो पूरे करना चाहते थे, कभी नहीं किए। दोनों की कंसर्न्स वैलिड थीं, दोनों के फियर्स रियल थे। फिर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, जॉइंट गोल्स, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट सेविंग्स, हाउस डाउन पेमेंट, इन सब के लिए फिक्स्ड अमाउंट मंथली। ये नॉन नेगोशिएबल था। लेकिन साथ ही एक फंड भी, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। इस फंड से ट्रैवल, एक्सपीरियंसेस, डाइनिंग आउट, नो क्वेश्चंस, नो गिल्ट। प्लस हर किसी का अपना पर्सनल मनी भी। अदिति चाहे तो एक्स्ट्रा सेव करे, रोहन चाहे तो अपनी हॉबीज पर खर्च करे। 6 महीने बाद वो फाइट्स प्रैक्टिकली बंद हो गई थी, क्योंकि अब क्लैरिटी थी, सिस्टम था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। असली बात ये नहीं थी कि कौन सही था कौन गलत। असली बात थी कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज और एक शेयर्ड विजन। इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। समीर हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, फ्रेंड्स के यूरोप वेकेशन, कॉलीग की न्यू BMW, नेबर का रेनोवेटेड फ्लैट। सबके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, वो सोचता। उसकी अपनी लाइफ, डिसेंट जॉब, डिसेंट सैलरी, डिसेंट अपार्टमेंट, बट डिसेंट बोरिंग लगता था इंस्टाग्राम की ग्लैमरस लाइफ के कंपैरिजन में। एक दिन उसका कॉलेज फ्रेंड मिला, वही फ्रेंड जिसकी इंस्टाग्राम फीड हमेशा एग्जॉटिक लोकेशन से भरी रहती थी।
कैजुअली बात हो रही थी। फ्रेंड ने बताया, यार यूरोप ट्रिप के लिए मैंने लोन लिया था, अब हर महीने 25,000 EMI दे रहा हूँ, स्ट्रेस्ड रहता हूँ। समीर शॉक था। इंस्टाग्राम पर तो सब परफेक्ट लग रहा था। फ्रेंड ने कंटिन्यू किया, और वो BMW जो तुमने देखी, कंपनी कार है, अपनी तो ऑल्टो है, बट इंस्टाग्राम पर कौन ऑल्टो पोस्ट करता है? उस दिन समीर को समझ आया, इंस्टाग्राम रियलिटी नहीं, हाईलाइट रील है। सब अपनी बेस्ट मोमेंट्स पोस्ट करते हैं, कोई अपने स्ट्रगल्स, डेट्स या स्ट्रेस के बारे में नहीं बताता। समीर ने डिसाइड किया, अब वो अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करेगा। उसके पास क्या नहीं है उस पर फोकस करने की बजाय वो अप्रिशिएट करेगा जो है। और सरप्राइजिंगली जब कंपैरिजंस बंद हुई तो उसका खुद का लाइफ ज़्यादा सैटिस्फाइंग लगने लगा। डिसेंट जॉब अचानक ग्रेटफुल फील करने वाली हो गई। डिसेंट अपार्टमेंट कंफर्टेबल लगने लगा। यही है कंपैरिजन की पॉइजन दोस्तों, और यही है कंटेंटमेंट की पावर। 5 साल बाद का लेटर। कविता ने अपने आप को एक लेटर लिखा, 5 साल बाद की कविता को। उसमें उसने लिखा, मुझे आशा है कि तुमने वो चीज़ें की जो हम करना चाहते थे। तुमने सोलो ट्रैवल किया, तुमने पेंटिंग सीखी, तुमने वो 3 किताबें लिखी, तुमने अच्छी हेल्थ मेंटेन की। फिर उसने वो लेटर एक एनवेलप में सील किया और अपनी डायरी में रख दिया। 5 साल बीत गए। कविता ने वो लेटर खोला और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोलो ट्रैवल नहीं किया, पैसे नहीं थे। पेंटिंग सीखना नहीं किया, टाइम नहीं था। किताबें लिखना नहीं की, एनर्जी नहीं थी। हेल्थ एक्चुअली वर्स हो गई थी। लेकिन फिर कविता ने अपने पिछले 5 साल देखे। उसने क्या किया था? एक्सपेंसिव कार खरीदी जो ज़्यादातर टाइम पार्किंग में ही खड़ी रहती थी। बड़ा फ्लैट लिया जिसे मेंटेन करने में सारा टाइम चला जाता था। लेटेस्ट गैजेट्स खरीदे जो 3 महीने बाद पुराने लगने लगे। पैसे तो खर्च किए थे बहुत सारे, लेकिन उन चीज़ों पर जो इंस्टाग्राम पर अच्छी लगती थी, स्टेटस सिंबल्स थी, लेकिन एक्चुअल हैप्पीनेस ज़ीरो। वो चीज़ें जो उसे सच में करनी थी, जो उसे एक्चुअल जॉय देती, उनके लिए हमेशा बहाने थे। पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, लेकिन एक्चुअली प्रायोरिटी नहीं थी। उस रात कविता ने फिर एक लेटर लिखा, अगले 5 साल के लिए। लेकिन इस बार सिर्फ लेटर नहीं लिखा, कॉन्क्रीट प्लान भी बनाया, बजट एलोकेट किया, टाइम ब्लॉक किया। और 3 साल बाद आज कविता ने 3 कंट्रीज घूमी है, पेंटिंग क्लासेस ले रही है, पहली किताब लिख चुकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो हैप्पी है, एक्चुअली हैप्पी, क्योंकि अब वो उन चीज़ों पर खर्च कर रही है, टाइम और मनी दोनों, जो एक्चुअली मैटर करती है। दोस्तों, मैं आपको एक सच बताता हूं, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। हम सब मर जाएंगे, मे बी कल, मे बी 50 साल बाद, लेकिन ये कंफर्म्ड है। और जब वो लास्ट मोमेंट आएगा तो आप क्या याद करेंगे? अपना बैंक बैलेंस, अपनी लग्जरी कार, अपना बड़ा फ्लैट? नहीं, आप याद करेंगे वो ट्रिप जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ किया, वो हंसी जो आपने दोस्तों के साथ शेयर की, वो स्किल जो आपने सीखी, वो लोग जिन्हें आपने टच किया। पैसा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली, सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूचर प्लान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पैसे उड़ा दो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, बैलेंस चाहिए। कल के लिए बचाओ लेकिन आज को भी जियो। फ्यूचर सिक्योर करो लेकिन प्रेजेंट को सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि दी आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी एक्चुअली है दी आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ। कैसे जिएं कि कोई रिग्रेट ना रहे, कैसे खर्च करें कि दिल खुश हो, कैसे बचाएं कि फ्यूचर सेफ हो, कैसे बैलेंस बनाएं कि लाइफ मीनिंगफुल हो। आपकी जर्नी। अब मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और पूछिए खुद से कि अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या मुझे रिग्रेट होगा? क्या कुछ था जो आप करना चाहते थे लेकिन हमेशा टालते रहे? क्या कोई था जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते थे लेकिन बिजी थे? क्या कोई पैशन था जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते? अगर आंसर हाँ है तो सवाल पूछिए, क्यों नहीं किया? पैसे नहीं थे या प्रायोरिटी नहीं थी? क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सब करीब 50,000 रुपए मंथली एवरेज खर्च करते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन खर्च तो कर ही रहे हैं। सवाल ये नहीं है खर्च कर रहे हैं या नहीं, सवाल यह है सही चीजों पर खर्च कर रहे हैं या नहीं। तो आज से, अभी से कुछ बदलिए, एक छोटी सी चीज।
मे बी अगले महीने वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो आप सोच रहे थे। मे बी वो ट्रिप प्लान कर लीजिए जो टल रहा था। मे बी अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड कर लीजिए जो हमेशा बाद में रहता है। क्योंकि लाइफ वेटिंग नहीं करती दोस्तों। अपॉर्चुनिटीज नहीं रुकती, लोग नहीं रुकते। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी सीखिए, कॉन्शियसली खर्च कीजिए, इंटेंशनली जिए, बैलेंस बनाइए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और हाँ, अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी, अगर कुछ सीखा, तो प्लीज़ मेरे चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरीज लाता रहता हूँ, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में, ताकि आप आसानी से समझ सकें और अप्लाई कर सकें। बुक्स में विजडम है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और मैं चाहता हूँ वो सब आप तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सीखते रहिए, क्योंकि असली वेल्थ पैसे में नहीं, विजडम में है, और विजडम से ही आप अपने पैसे का सही यूज कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। खर्च कीजिए लेकिन समझदारी से, बचाइए लेकिन अंधाधुंध नहीं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिए, पूरे दिल से जिए, क्योंकि अंत में हम जो याद रखते हैं वो रुपीज नहीं, मोमेंट्स होते हैं। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी मास्टर कीजिए और लाइफ को मास्टरपीस बना दीजिए। जय हिंद।